सुबह से ही सरिता देवी जी बिस्तर पर थी। मन बहुत भारी हो रहा था। रात में नींद देर से आई और बीच में भी आंख खुलती रही। फिर सुबह 5 बजे आंख खुली तो शौचालय गई। पैर बिल्कुल जवाब दे रहे थे, सर चकरा रहा था। जैसे तैसे करके अपने बिस्तर पर पहुंची। अपने पति धर्म जी को उठाना चाहा, किंतु उन्हें गहरी नींद में देखकर उठाना सही नहीं समझा। फिर से बिस्तर पर लेट गई। अपने कमरे की छत को देखती रही। आंखों से भी साफ नहीं दिख रहा था। बार बार आंखों को खोलती बंद करती। नींद फिर से आने का नाम नहीं ले रही थी। मन बहुत भारी होने लगा। घबराहट सी होने लगी तो उठकर बैठ गई। बिस्तर से उतरी और धीरे धीरे अलमारी में घुसी। उसमें से कुछ कपड़े निकाले और अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। कपड़ों को खोल खोल कर देखती रही। उनकी सुगंध सूंघती रही और रोने लगी। सरिता देवी जी अपने 3 वर्ष के पोते के कपड़ों को देखकर रो रही थी। तभी पास सोए हुए धर्म जी की आंख खुल गई। उन्होंने सरिता जी को देखा तो नींद उड़ गई। अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम फिर से इन्हें निकाल कर बैठ गई। कब तक इन्हें देख देख कर रोती रहोगी। धर्म जी ने जल्दी से कपड़े समेटे और खड़े होकर अलमारी में रख दिए और सरिता जी के पास बैठकर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगे, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, और हमेशा रहूंगा। कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तुम अब आराम से सो जाओ। बेकार की बातें मत सोचो। धर्म जी उन्हें चुप करके सांत्वना देकर लेटा देते हैं। उनके सर पर हाथ फिराते हैं और उन्हें एक बच्चे की तरह सुला देते हैं। कुछ देर बाद खुद भी सो जाते हैं। अगली सुबह धर्म जी बेला का बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सरिता जी की तबीयत ठीक नहीं थी। मार्केट में सबसे पहले दुकान खोल लेने वाली व्यक्ति को आज पहली बार दुकान खोलने की कोई फिक्र नहीं थी। वैसे कल बेला बोलकर गई थी कि मंझले बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो बेला का आज देर से आना स्वाभाविक ही था। इसलिए वे खुद ही काम में लग गए। सरिता जी और अपने लिए चाय बनाई और दोनों ने एक साथ चाय पी। 1 घंटे देरी से बेला आई तो धर्म जी ने बेला को और अच्छी तरह से सरिता जी का ध्यान रखने को बोला। फिर बोझल और भारी मन से दुकान की राह चल पड़े। दुकान की ओर जाते हुए भी उनका चित्त सरिता देवी जी की ओर ही लगा हुआ था। सरिता देवी जी की चिंता अब उनके हृदय को और अधिक बोझिल बना देती थी। धर्म जी दुकान पहुंचे और जाकर चुपचाप बैठ गए और पत्नी के बारे में सोचते हुए धर्म जी अतीत की दुनिया में खोते चले गए। धर्म जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता के शहर में एक ज्वेलरी शॉप थी और माता जी एक संस्कारी आदर्श गृहिणी थी। पिता की दौलत और माता के आदर्श और संस्कार की छत्र छाया में धर्म जी ने भी एक रोबेले और आदर्श नवयुवक का रूप ले लिया। समय से स्कूली शिक्षा पूर्ण कर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके पश्चात पिताजी की सेवा में दुकान पर बैठने लगे। पिताजी की शालीन और कुशल व्यापार प्रवृत्ति के स्वभाव में धर्म जी जल्द ही शहर के बड़े सर्राफों में पहचाने जाने लगे। जब पुत्र ऐसे गुणवान व संस्कारी हो, प्रसिद्धि जिसके दासी हो, तब कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपनी पुत्री के लिए ऐसे विभवी दामाद की कामना ना करे। बस फिर जल्दी ही नगर के धन्ना सेठ जगदीश जी के सुंदर सुशील व रूपवान पुत्री से धर्म जी का विवाह हो गया था। धर्म जी के विवाह की अद्भुत छटा से पूरा नगर जगमग हो उठा। सरिता देवी जी खुद को धर्म जी के पत्नी के रूप में पाकर फूले ना समाती थी। सरिता देवी जी ने जो कल्पना अपने पति की थी, उससे धर्म जी को और भी ऊंचा पाया। धर्म जी ने सरिता देवी जी को इतना प्यार और सम्मान दिया कि वह अपने पति को देवता मानने लगी थी। कुछ समय पश्चात सरिता जी ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। बड़ा बेटा वीर और छोटा धनुष। दोनों ही सुंदरता व बुद्धिमत्ता में साक्षात माँ पिता की
प्रति छाया थे। धर्मजी का तो मानो जीवन सार्थक हो गया। अब पूरा दिन बच्चों के साथ कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। धर्मजी और सरिता जी खुद को बहुत धनी समझने लगे और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं थी। दिन गुजरते गए। बड़े बेटे वीर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक कंपनी में जॉब करने लगा, जबकि छोटा बेटा धनुष पढ़ाई के लिए लंदन चला गया। 3 साल के बाद जब धनुष पढ़ाई पूरी कर घर वापस आया तो अपने साथ एक गोरी मेम भी लाया। माँ पिता तो जैसे बेटे की इस हरकत पर पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। कुछ कहना भी चाहा तो कह ना सके। काफी देर के बाद दोनों के हवास ठीक हुए। वीर अभी कुंवारा ही था। धनुष ने नगर में उनकी इज्जत का धुआं बनाने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा था। इतना सम्मानित व्यक्ति अब लोगों की दृष्टि से बचकर चलने लगा था। छोटे बेटे ने माँ बाप के हृदय में कई जख्म कर डाले। वीर को अभी विवाह में कोई रुचि ना थी, किंतु माँ बाप को हर समय चिंता सताने लगी तो जैसे तैसे वीर को शादी के लिए तैयार किया, जिससे एक ही मंडप में दोनों बेटे के फेरे कराकर अपनी डूबती इज्जत बचा सके। विवाह में आने वाला हर व्यक्ति धनुष के कारनामों पर सवाल करता। सरिता देवी जी हर महिला के सवालों का जवाब देते देते थक गई। धर्मजी से भी बस इसी बारे में सब पूछते वार्तालाप करते रहे। एक ही मंडप में किसी तरह दोनों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। धनुष कुछ दिन रुका, किंतु धनुष का व्यवहार माँ पिता के लिए और ज्यादा खराब हो गया था। वहीं धनुष की पत्नी लिली को इंडिया के रीति रिवाज समझ नहीं आ रहे थे। लिली अपनी सास पर अंग्रेजी में बड़बड़ाती रहती। सरिता जी को कुछ समझ आ जाता, कुछ नहीं, किंतु लिली के चेहरे को देखकर उन्हें सब मालूम हो जाता था। धनुष लिली की बातों को पानी देता था। एक दिन सुबह सुबह लिली अपने कमरे से नग्न अवस्था में बाहर आई। शरीर पर नाम मात्र ही कपड़े थे। धर्मजी और सरिता जी पूजा कर रहे थे तो लिली को देखकर भौचक्के रह गए। अपनी नजरें हटा ली। सरिता जी उठकर लिली के पास गई। पास रखे सोफे पर चादर पड़ी हुई थी, उठाकर लिली के शरीर पर ढक दी। इसी बात पर लिली ने सरिता देवी जी को थप्पड़ मार डाला। धर्मजी जो पूजा स्थान पर बैठे थे खड़े हुए। धनुष भी कमरे से बाहर आ गया। वीर और उसकी पत्नी श्रेया भी अपने कमरे से बाहर आ गए। सरिता जी अपने गाल को पकड़े वहीं सुन्न हो गई। धर्मजी ने आकर सरिता को पकड़ा और लिली पर गुस्सा हो गए। लिली उनके साथ भी बदतमीजी से पेश आई। धनुष ने लिली के साइड लेते हुए अपने माँ पिता को सुनाना शुरू कर दिया। मम्मी, आपको क्या ज़रूरत है बीच में टांग अड़ाने की? लिली कुछ भी पहने, आपको क्या दिक्कत है? आप लोग देखते ही क्यों हो? धर्मजी ने धनुष पर हाथ उठा दिया तो धनुष फिर से अपनी पत्नी को लेकर लंदन के लिए रवाना हो गया। माँ ने बहुत रोकना चाहा, परंतु माँ को झिड़क कर रोता छोड़कर चलता बना। सरिता जी को इस बात से गहरा सदमा पहुंचा। बार बार रोती, बार बार धर्मजी उन्हें सांत्वना देते, लेकिन माँ के हृदय को किसी तरह करार न आता था। तो वो बीमार पड़ गई और पूरा 1 महीना बिस्तर पर पड़ी रही, परंतु बेटे ने एक बार जाकर फिर पलटकर फोन तक नहीं किया। धर्मजी के पूरा 1 महीना एक पैर पर खड़े होकर दिन रात की सेवा और बड़े अस्पताल के कारण सरिता जी धीरे धीरे ठीक तो हो गई, परंतु अकेले में बेटे के लिए और उसकी पत्नी के व्यवहार को याद करके रोती रहती। धर्मजी सांत्वना देते और कहते, किंतु सरिता जी के आंसुओं का सागर बहना ना रुकता। धनुष के जाने के बाद जीवन में थोड़ी सी उजाले की रोशनी अभी बाकी थी, क्योंकि वीर अभी तक माँ पिता के साथ ही रहता था। कुछ उन्हें देख दिल को ढाढ़स बंधाती, परंतु फिर भी धनुष की यादों के तीर हृदय पर वार करते रहते। वीर अपनी माँ के पास थोड़ी देर बैठकर सांत्वना देता, फिर चला जाता। श्रेया का काम बस टीवी सीरियल देखने का था। थोड़ा बहुत काम किया, अपने कमरे में घुस जाती।
सास को एक बार देखती तक नहीं थी और पूरा दिन टीवी के आगे बैठकर लेटकर खाती रहती। फिर एक दिन श्रेया ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। धनुष को भी खबर देनी चाहिए, परंतु अब तक उसका नंबर बदल चुका था और इस बीच उसने खुद कभी फोन नहीं किया था। इस नन्हे मेहमान के आने से घर में एक बदलाव जरूर आया था। घर में हर ओर बहार दिखाई देती थी। फूलों में नए रंग भर गए थे, उनमें नई महक आ चुकी थी। अब घर की दीवारें भी बोलती हुई सी बड़ी आकर्षक प्रतीत होती थी। सरिता जी ने अपने पोते का नाम युग रखा। उनके जीवन में भी नई बहार ने जन्म ले लिया था। धनुष की यादों के साए अब धुंधला गए थे। सरिता जी में नई ऊर्जा का संचार होने लगा। घर में बस सरिता जी और उनके पोते की आवाज हर जगह गूंजती रहती थी। यह रीग धर्म जी फूले ना समाते थे। धर्म जी की संध्या बेला के समय मुरझाई लता फिर से हरी होने लगी थी और वह भी पोते के साथ बच्चे बने फिरते थे। अब दुकान पर भी कम जाते थे। वीर के बेटे युग को देख देख कर जीते थे। घोड़ा बनकर उसका और अपना मनोरंजन करते रहते। सरिता जी युग के लिए बाजार से बहुत से कपड़े लाई और अपने हाथों से उसे कपड़े पहनाकर उसकी बलाएं लेती। श्रेया तो युग को देखती तक ना थी। बच्चे के जितने भी काम होते सरिता जी खुशी खुशी करती और थक जाती थी, किंतु उनकी थकान युग को देखकर छूमंतर हो जाती थी। धर्म जी भी अब दुकान नौकरों के भरोसे छोड़ देते थे। वीर ने बीच में जॉब छोड़ दी थी, घर पर ही रहता था, परंतु इसी बीच वीर को बेंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का एक बहुत अच्छा ऑफर प्राप्त हुआ। तो वीर ने एक बार भी अपने पिता के बारे में ना सोचा और वह भी अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए अपने माँ बाप को अकेला छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा। श्रेया के पैर तो जमीन पर नहीं थे। वह तो खुशी से झूमती रही। धनुष अभी 3 वर्ष का ही था, किंतु अपनी माँ से ज्यादा वह दादी की गोद में रहा था। दादी ने ही उसको पाला। श्रेया ने तो केवल उसे जन्म दिया था, किंतु उसकी असली माँ सरिता जी ही थी। सरिता जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनका हृदय बैठा जा रहा था। अभी तो धनुष की जुदाई का गम किसी तरह भूली थी, अब युग की जुदाई का गम उन्हें खाए जाने लगा। धर्म जी ने वीर से बहुत वार्तालाप की। सरिता देवी जी ने वीर और श्रेया के हाथ पैर तक जोड़े, यहाँ तक कहा कि तुम दोनों चले जाओ, पर युग को मेरे ही पास रहने दो। किंतु माँ बाप के लाख समझाने और रोकने के बावजूद भी माँ बाप को तन्हा छोड़कर अपनी पत्नी और बेटे को ले वह भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चुके थे। युग भी दादी से पिछड़ता हुआ बेतहाशा रोया, किंतु वीर और श्रेया पर रत्ती भर भी फर्क न पड़ा। वीर के जाते ही एक बार फिर सरिता जी बीमार पड़ गई। उनका जीवन वीरान हो गया। उनके हृदय के इतने टुकड़े हो चुके थे कि बड़े से बड़ा डॉक्टर न जोड़ पाता। सरिता देवी जी की दुनिया उजड़ गई थी। बच्चों के गम ने सरिता देवी जी को समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। झुर्रियों वाले चेहरे पर गम का साया रहने लगा। धर्म जी को हर समय सरिता जी के लिए डर सताने लगा। युग के कपड़े देख देख कर रोती रहती। कल रात भी सरिता देवी जी फिर से अलमारी में से युग के कपड़े देखकर रोने लगी। कैसे उसका गम दूर करूं? कैसे उसको इस सदमे से बाहर लाऊं? धर्म जी यह सब अतीत की दुनिया से बाहर आकर सोच ही रहे थे कि एक ग्राहक ने आकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। धर्म जी ने दुकान का काम निपटाया और बंद करके घर की ओर चल पड़े। वीर दूसरे दिन फोन करता और माँ को बोलता कि माँ, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्दी ही छुट्टियों में घर आऊँगा। देवता रूपी उन मूर्ति को छोड़कर जाने वाला बेटा नहीं जानता था कि इस बार माताजी दोहरी जुदाई का गम झेल रही थी। पहले बेटे का दुख और फिर पोते के रूप में वह उनका बचपन भी उनसे चुराकर अपने साथ ले जा चुका था। अब धर्मजी ने बेला को काम पर रख लिया था, जो एक सीधे और शांत स्वभाव की बातूनी औरत थी। सरिता जी अब बिस्तर पर पड़ी रहती और बेला के आने की प्रतीक्षा करती रहती। बेला आती,
पहले उन्हें दवाई देती, थोड़ी देखभाल करती, फिर घर के बाकी कामकाज करती और फिर बड़ी तसल्ली से सरिता देवी जी के साथ बातों में लग जाती। बेला की बातें सुन सरिता जी मुस्कुराती तो कभी खिलखिलाकर हंस पड़ती। बेला और सरिता जी की काफी पटने लगी थी। दोनों का समय बातों में कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। सरिता अपनी बातें बेला को बताती, फिर बेला से भी उसकी बातें पूछती। जिस दिन बेला ना आती उस दिन फिर से मुरझा जाती। बेला की देखभाल और धर्म जी के प्यार से धीरे धीरे सरिता जी फिर से ठीक होने लगी थी। धर्म जी भी देखकर खुश होते, परंतु एक तो धर्म जी को भी अंदर अंदर खाए जा रहा था। सरिता देवी जी वैसे तो ठीक हो चली थी, परंतु पुत्र बिछोह में इस ढलती उम्र के आखिरी पड़ाव पर कैंसर जैसा गंभीर रोग उनके पीछे लग चुका था, जिससे अनजान सरिता देवी जी दिन भर बेला के साथ हंसती हुई मुस्कान बिखेरती रहती थी। अब तो शाम में धर्म जी को भी सरिता देवी जी अपने साथ बिठा लेती और तीनों खूब बातें करते हुए अपने जीवन के ये पल सुनहरे बनाते रहे। धर्म जी कभी कभी अचानक उदास हो जाते और सरिता जी को देख भगवान से प्रार्थना करते कि उनका और सरिता जी का साथ जीवन के अंतिम क्षणों तक बना रहे। बड़े बेटे को फोन कर घर आने को बोला तो कहा कि छुट्टी में आने की कोशिश करूंगा। अब सरिता जी को बेटे का इंतजार रहने लगा। फिर एक दिन वीर कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ ही गया। धर्म जी और सरिता जी का मन खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बेटे पोते और बहू के आगे पीछे घूमते रहे, नए नए पकवान बनाए गए। एक दिन तो बेटा बहू आराम से रहे। सरिता जी युग के साथ दिन रात खेलती रही, परंतु अगले दिन ही वीर ने पिताजी को बोल ही दिया, पिताजी मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, वहाँ बेंगलोर में नया घर लेना है। जब पिताजी ने बोला कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो वीर बदतमीजी पर उतर आया और बोला, पिताजी आप दोनों तो एक कमरे के मकान में भी रह सकते हैं, इतने बड़े मकान की क्या ज़रूरत है आप दोनों को। इतने में बहू भी बोल पड़ी, बाबूजी हम इतनी दूर से यूं ही तो नहीं आए हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो दुकान या घर बेचकर आप हमें हमारा हिस्सा दे दो। पत्नी की बात सुन अब वीर भी बोला, हिस्सा ही क्यों, धनुष तो चला ही गया है, बस बाबूजी ये सब आप मेरे नाम कर दो। सरिता देवी जी तो बेटा बहू की ये बात सुनकर निर्जीव सी हो गई। जिस बेटे की इतना प्रतीक्षा की वह आया भी तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसे माँ पिता की कोई चिंता ही नहीं थी। इस बीच बात बढ़ती चली गई और धर्म जी ने वीर को घर से चले जाने के लिए कह दिया। ये सुनकर उनकी बहू तो चिल्ला ही उठी, वीर अब चलो, बस अब ये मामला कोर्ट में हल होगा, अब इन्हें कोर्ट में ही जवाब देना होगा। वीर भी बोला, बाबूजी यदि तुम हमारी बात मान लेते तो हमें ये कदम ना उठाना पड़ता। इस तरह बिना धर्म जी की बात सुने और बिना सरिता जी का आशीर्वाद लिए गुस्से में घर से चले गए। सरिता जी को इस बार पहले की तरह बिस्तर ने नहीं पकड़ा था। इस बार उनको अकेले में रोता नहीं देखा गया। उनके दिनचर्या में कोई बदलाव आया था तो ये कि अब वो बेला के साथ मिलकर पौधों की देखभाल करने लगी थी। कभी कभी बेला के साथ मिलकर धर्म जी के लिए शाम का खाना भी बनाती थी। परंतु पिछले 1.5-2 महीने से सरिता जी फिर से कम बोलने लगी थी। धर्म जी समझ गए उनके जिस्म में अब कैंसर फैलता जा रहा था, जिस कारण वो अचानक ही चुप रहने लगी थी। बेला अब भी उनसे घंटों बातें करती, पर अब सरिता जी चुपचाप सुनती रहती या बहुत ही कम बोलती थी। वो बस उसकी बात सुनकर मुस्कुराती रहती थी। इधर एक दिन धर्म जी को बेटा बहू की तरफ से एक नोटिस मिला था, जिसमें घर या दुकान में अपना हिस्सा मांगा गया था और इसके लिए धर्म जी को 1 महीने का समय दिया गया था। धर्म जी ने ये बात सरिता जी को नहीं बताई थी। फिर भी सरिता जी समझ रही थी कि धर्म जी कुछ परेशान हैं और मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सरिता जी ने धर्म जी को अपनी तरफ से तसल्ली भी दी, परंतु
खुद सरिता जी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और पिछले एक हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा समय वो बिस्तर पर ही आराम करती रही। धर्मजी भी समझ रहे थे कि जीवन का दिया अब बस बुझना चाहता है। धर्मजी रोज मंदिर जाते और सरिता जी के साथ जीवन के अंतिम क्षणों तक साथ रहने की प्रार्थना कर भगवान को रोज भोग भी चढ़ाते। धर्मजी दुकान पर गए तो नौकर पहले ही बाहर खड़े थे। उन्हें देखते ही फौरन चाबी हाथ से ले ली और दुकान खोलने लगे। दुकान खुली तो धर्मजी दुकान में जा बैठे, पर आज धर्मजी कुछ अजीब बेचैनी महसूस कर रहे थे। रह रहकर मन बार बार सरिता जी की ओर चला जाता था। जैसे तैसे 2 घंटे दुकान पर बिताए और घर की ओर चल दिए। रास्ते में याद आया, आज तो बेटे बहू ने नोटिस में जो तारीख दी थी आज वही दिन था। दिल में सोचा कि चलो अच्छा है, अपनी बीमार माँ को देख लेंगे। उधर सरिता भी बेटे बहू को देखकर खुश हो जाएंगी। लेकिन अगले ही पल मन में आया, अगर बेटा बहू घर आ गए होंगे और उन्होंने सरिता जी से घर और दुकान के बारे में लड़ना शुरू कर दिया तो। बस ये विचार मन में आते ही धर्मजी के पैरों को तो मानो पंख लग गए हों। जल्दी जल्दी घर पहुँचे और ये देखकर चैन की सांस ली कि बेटे या बहू कोई वहाँ नहीं था। बस वहीं उनके दिल में बसी मोहिनी सूरत वाली उनकी राधा, जो इस समय दवाई खाकर सो चुकी थी और बेला पास ही बैठी थी। देखते ही बोली, बाबूजी मैंने दवाई दी है, बस अभी बातें करते करते ही सोई हैं। धर्मजी को कुछ तसल्ली हुई, चलो आज बात तो की है। धर्मजी पास ही बैठ गए तो बेला उठकर चली गई और घर के बाकी काम करने लगी। तभी सरिता जी नींद से जागी और धर्मजी को पास बैठे देख बोली, बस मुझे मेरे देवता के दर्शन हो गए। फिर दोनों बातें करने लगे और फिर अचानक सरिता जी की आंखें बंद होने लगी। इसके साथ धर्मजी का हृदय भी अपने धड़कनों से नियंत्रण खोता गया। धर्मजी ने सरिता जी के हाथों को अपने हाथों में लिया। उनके हृदय को महसूस होना शुरू हो गया था। सरिता जी युग को पुकारने लगी और धीरे धीरे उनकी ज़बान तुतलाने लगी और उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। सरिता जी के हाथों ने धर्मजी के हाथों को छोड़ दिया था। धर्मजी मूर्ति के मानिंद वहीं जाम हो गए। सरिता जी को देखते रहे। बेला की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी डोरबेल बजी तो बेला ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने एक अजनबी को खड़ा पाया। बेला के पूछने पर उसने बताया कि वह धर्मजी का छोटा बेटा धनुष है। बेला ने उसे अंदर आने दिया। अभी वो दरवाज़ा बंद कर रही थी कि सामने से बड़ा बेटा वीर और श्रेया आते दिखे। दोनों भाई अंदर आ गए। धनुष को देख दरवाजे पर ही फिर से वीर और श्रेया ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब ये भी हिस्सेदार बनने आ गया। पर धनुष बोला, भाभी आपको जो ले जाना है ले लें, मैं यहाँ माँ पिता के पास आया हूँ, हिस्सा लेने नहीं बल्कि माफ़ी मांगने आया हूँ। अब बेला बोली, बाबूजी क्षमा करना, आपका माफ़ी मांगने का समय अब समाप्त हो चुका है। बेला की बात सुन दोनों बेटे बेला को फटी आंखों से देखने लगे और दौड़कर माँ पिता के कमरे में गए तो देखा सरिता जी का पवित्र शरीर चिर निद्रा में लीन था और धर्मजी बेसुध बैठे हुए सरिता जी को देख रहे थे। बेटों ने माँ का अंतिम संस्कार किया और घर में कदम रखते ही धनुष अपने पिताजी से माफ़ी मांगने लगा। धर्मजी चुपचाप खड़े रहे। वीर बोला, पिताजी अब तो माँ भी नहीं रही, अब आप इस घर में अकेले क्या करेंगे? और धनुष भी कुछ नहीं लेना चाहता। यह घर और दुकान जो भी कुछ आपके पास है बस मेरे नाम कर दीजिए। इतना सुनना था कि धनुष की नीयत वहीं खड़े खड़े बदल गई, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अगर उसने माँ की बात मानकर गौरी मैम से शादी ना की होती या लंदन ना गया होता तो आज वो यूं अपना सब कुछ खोकर खाली हाथ ना आता। उसकी पत्नी उससे तलाक ले चुकी थी और अपने 2 बच्चों को भी साथ ले गई थी। मानसिक तनाव के कारण ऑफिस का काम समय पर
पूरा नहीं कर पाने के कारण उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। अब उसके पास कोई और चारा भी नहीं था, तो फिर से इंडिया अपने माता पिता के पास लौट आया। पहले कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वीर की बातों से उसके मन में भी लालच घर कर गया था कि वैसे भी अब सब कुछ भाई के नाम हो जाएगा, हिस्सा मेरा भी तो है, मैं क्यों पीछे रहूं। बोला कि पिताजी, मेरा हिस्सा भी मुझे दे दीजिए। श्रेया मुंह बनाकर बोली कि तुझे तो कुछ नहीं चाहिए था, अब अपना हिस्सा क्यों मांग रहा है। बड़े बेटे का हक है, सब हमें ही लेने दें। वीर भी श्रेया की हाँ में हाँ मिला रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई तक हो गई। बेला एक तरफ खड़े होकर सब नज़ारा देख रही थी। धर्मजी कुछ नहीं बोले, चुपचाप कमरे में चले गए। दोनों भाई का गिरेबान एक दूसरे के हाथ में था। पिताजी को देखकर दोनों रुक गए और प्रतीक्षा करने लगे कि पिताजी अंदर से शायद वसीयत लेकर आएंगे। 5 मिनट बाद देखा तो पिताजी अंदर से पिस्तौल लेकर चले आ रहे हैं। वीर, धनुष और श्रेया के साथ बेला भी देखकर घबरा गई। सबके हृदय तेज तेज धड़कने लगे। पिताजी ने सामने पिस्तौल कर दी जिस तरफ वीर, धनुष और श्रेया खड़े थे। तीनों की आंखें फटी हुई डर के कारण पसीनों में तर हो गए। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? हम आपकी अपनी औलाद हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको जेल हो जाएगी पिताजी, पिस्तौल नीचे कीजिए। तीनों घबराकर बोले जा रहे थे। धर्मजी बोले कि ऐसी औलाद को मारकर जेल तो क्या, मैं काला पानी तक जाने को तैयार हूँ। तुम लोगों ने भी कत्ल किया है अपने जीती जागती माँ का। तुम्हारी याद में वो बेचारी दिन रात तिल तिल कर मरती रही, अंदर ही अंदर घुटती रही, दिन रात रोती रही। वीर, धनुष युग युग करते तड़पती रही, पर तुम्हें उस पर दया न आई, तो अब मुझे क्यों दया आएगी तुम पर? तुमने तो मार डाला अपनी माँ को। यदि मैं तुम्हें मार डालूं तो इसमें हर्ज ही क्या है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। यह सुनकर तीनों की जान में जान आई और झट से बोले, हाँ पिताजी, आप पिस्तौल नीचे कीजिए। भला एक बाप कैसे अपने बच्चों को मार सकता है? सामने से हटाकर पिताजी ने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर लगा डाली। बेला जोर से चिल्लाई, बाबूजी। तीनों भी चिल्लाए, नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। धर्मजी बोले, यदि तुम मर गए तो मरकर क्या पता चलेगा, क्या एहसास होगा उस दर्द का, उस जख्म का जो तुमने अपनी माँ को दिए। मैं मरूंगा और तुम लोग सारा जीवन जेल की सलाखों के पीछे गुजारना, तब एहसास होगा उस दुख का, उस दर्द का। नहीं पिताजी नहीं, तीनों बोलते रहे। धर्मजी बोले, मैंने सारी वसीयत मेरे मरने के बाद मंदिर को दान कर दी है। मेरे पास जो कुछ है वो मेरे बाद मंदिर को जाएगा। फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। अपने माँ बाप का साथ नहीं चाहिए, किंतु माँ बाप की जायदाद चाहिए। अब लेना मेरी जायदाद मेरे मरने के बाद जेल में। और ट्रिगर पर उंगली रख दी। तीनों वहां से भाग खड़े हुए। यह भी नहीं हुआ कि अपने बाप को बचा लेते। उनके भागते ही धर्मजी ने पिस्तौल नीचे कर ली और घुटनों के बल बैठकर रोने लगे। बेला दौड़कर आई और धर्मजी को उठाकर सोफे पर बैठाया और धर्मजी को सांत्वना दी। धर्मजी ने अपने आंसू साफ किए और बोले कि यदि औलाद ऐसी होती है तो खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें भगवान ने औलाद नहीं दी।